नमस्कार, स्वागत है मिथिलांचल विशेष में। मिथिलांचल विशेष लग उपस्थित छी हम गायत्री। अपने सब सुन रहा मिथिलांचल FM, देख रहा मिथिलांचल TV। आजुक मिथिलांचल विशेष में हम सब बातचीत करब कक्षा 12 के रिजल्ट आ चुकल है। विद्यार्थी सब अपन फर्दर स्टडी के लिए बाहर जाके सोच रहा छथि या की पढ़ल जाए। किछ गोटे अहू असमंजसता में छथि, किछ गोटे हमरा इंजीनियरिंग करऽ के वा मेडिकल दिस जाके से सोच बनेने छथि। लेकिन यदि देखल जाए तो मेडिकल दिस, इंजीनियरिंग दिस, जकरा अपना सब टेक्निकल कोर्स कहै छी, एहि दिस विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा अछि। अपना सबके देश में इंजीनियर आ डॉक्टर की कमी नहीं अछि। तो आप विद्यार्थी की करते? एतेक पढ़ला के बावजूदो विद्यार्थी के यदि रोजगारी के लिए बाहर जाए पड़े छै तो कोर्स लोग कथी ला करते? कक्षा 12 पढ़ला के बाद विद्यार्थी के की पढ़क चाही? त आई खास कर अही पर हम सब केंद्रित भऽ कऽ बातचीत करब, जाय के लिए हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी विगत 25 वर्ष से शिक्षा क्षेत्र में आबद्ध रह कऽ काज कर रहल। एहिठमा विभिन्न कॉलेज सब के संचालन कऽ स्कूल के संचालन कऽ और सिर्फ एहिठमा नहीं, जनकपुर से लऽ काठमांडू धरि में शिक्षा क्षेत्र में अपन अमूल्य योगदान देने छथि पंकज जालान जी, जे अक्षर विद्या मंदिर, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन काठमांडू आ जानकी कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज के अध्यक्ष छथि। पंकज जी, अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम। धन्यवाद। पंकज जी, हम जना कि कार्यक्रम के शुरू में कह दिलिए कि कक्षा 12 के रिजल्ट आबि चुकल है। विद्यार्थी सब आप पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहा छथिन। बैचलर कथी में करथिन, कौन सब्जेक्ट में करथिन या फिर टेक्निकल कोर्स चुनथिन, ताहि दिस विद्यार्थी सब चलि गेल छथिन। लेकिन विद्यार्थी के मन में हमेशा रहे छै की चूज कयल जाए। मतलब एकदम कन्फ्यूजन रहे छथिन हुनका सबके भीतर। ओ सब एकदम कन्फ्यूज रहे छथिन जे हम कोन स्टडीज करबै जे हमर फ्यूचर सिक्योर हेतै। अपने के की बुझाइए? एना छै, आई के दिन में पहले और अभी में बहुत फर्क आबि गेल। पहले अपना सब डॉक्टर इंजीनियर बन गए या CA बन गए तो बहुत बढ़िया स्कोप है कही चले। अभी बहुत तरह के नया स्कोप सब आबि गए कि तो अहाँ जे विषय पढ़ियो, विषय अपने आप में कोनो खराब नहीं हो बढ़िया नहीं हो। अहाँ जे विषय पढ़ियो मन लगा के पढ़ियो, स्किल गेन कऽ के पढ़ियो। जना अभी विद्यार्थी सब की हो, हम फलना डिग्री कर लेबै हमरा जागिर भेट जेतै या हम अपन काज कर लेबै, तेहन अब जमाना नहीं रह गए। अहाँ के डिग्री नहीं काज देते, अहाँ के नॉलेज काज देते। तो पढ़ा काल में हम केहन विषय पढ़िए कि हमरा बढ़िया नॉलेज होए, बढ़िया स्किल होए। तो अपना रुचि के हिसाब से अब एकदम समय चेंज भ गए कि पहले की होइ छलै, हम सब छोट छलिए, हमरा याद है दादाजी कहै छलखिन है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आप देखियो खेल में कते ऑप्शन आबि गेलै है। तो अपॉर्चुनिटी आई काल बहुत बेसी भ गेल छै। अहाँ के रुचि कोन में छै, अहाँ के दक्षता कोन में छै, अहाँ के इंटरेस्ट कोन विषय में छै, कोन विषय में अहाँ के बेसी मन लागे पढ़े में। देखियो हर एक व्यक्ति में कोई न कोई खूबी होइ छै। अहाँ के अपना वो खूबी पहचान करके वही हिसाब से विषय के चुनाव करब तो पक्के अहाँ के सफलता भेटत। हम अपने के बीच में काटे चाहब जेना कि अपना सबके समाज के जे एकटा संरचना छै न, समाज में एकटा सोच के जे जन्म होइ छै से समाज दै छै। तऽ समाज एकटा सोच के जन्म दऽ देने छै जे साइंस लऽ कऽ पढ़ै वाला बेसी टैलेंट होइ छै, मेडिकल दिस जाए वाला और बेसी टैलेंट होइ छै, इंजीनियरिंग करऽ वाला ई सब रेपुटेड जॉब में जाइ छथिन, देश निर्माण में जाइ छथिन, कर्णधार होइ छथिन। बाद बाकी जे छै से ठीक ठाक छै। तो मतलब विद्यार्थी के कॉन्सेप्ट से ओहे भ गेल छै। विद्यार्थी के भीतर में अपना जे भी रुचि होए, लेकिन वो समाज के सोच अनुसार से बढ़े छै। एहन में तो विद्यार्थी अपन सोच अनुसार से तो नहीं काज कर सके न। देखियो अभी फर्क की भ गेलै या, पहले और अभी के समाज में अंतर की भ गेलै। अहाँ के कहियो डॉक्टरे छै तो जे सफल डॉक्टर छै ओकर समाज में अलग इज्जत छै। आ खाली डॉक्टर है, क्लिनिक नहीं चले है तो ओकरा कोई नहीं पूछे है कि इंजीनियर जे सफल छै। तो अभी की भ गेलै, अभी समाज जे है वो चाहिए अहाँ कते सफल छी अपन विषय में या अपन व्यवसाय में या अपन अहाँ जे शिक्षा हासिल के लिए वही क्षेत्र में अहाँ अपन क्षेत्र में कते बिगी छी, कते विषय छै। तो अहाँ के जे विषय अहाँ चूज करियो तेमे अहाँ विशेषज्ञ बनऽ पड़ते। जना पहिने होइ छलै भाई डॉक्टर के या इंजीनियर के समाज में बेसी इज्जत, ए डॉक्टर साहब आऊ है ना, या फिर गाँव घर में भेले तो मास्टर साहब आऊ बैठू, एकटा छलै। अभी वो चेंज भ गेलै कि अभी की होइ छै अहाँ कते सक्सेसफुल छी, अहाँ के लाइफ में अहाँ कते अचीव के लिए। अब देखियो ना बिजनेसमैन के ओतबे इज्जत होइ छै समाज में, या अहाँ कोनो क्षेत्र में, अहाँ राजनीतिक क्षेत्र में छी तकरो खूब इज्जत होइ छै, अहाँ खेलकूद क्षेत्र में छी तकरो खूब इज्जत होइ छै, संगीत गायन क्षेत्र में छी तकरो खूब इज्जत होइ छै, एक्टर एक्ट्रेस बन गेलै तकरो खूब इज्जत होइ छै। तो अब वो पहले वाला बात नहीं रह गेल। तो अभी के बच्चा सबके सेहो वही मानसिकता से निकल पड़ते। एकटा सोच जे छै ने डॉक्टर बन गेलै तो बहुत बढ़िया होबै। अहाँ के छोट एग्जाम्पल दै छी, MBBS डॉक्टर है, अहाँ के हर एक बरिस लगभग 3035 से बच्चा MBBS नेपाल में कऽ अबै है लगभग।
नेपाल के 3035 है। लेकिन अहाँ हरेक बरिस पूरा नेपाल में नाम सुनब तो मुश्किल से 5 गो 10 गो नया डॉक्टर के नाम सुनै छै। दैट मीन्स बाकी आदमी तो पछुआ रह गेलै, ठीक छै। जबकि वही में जकरा मेडिकल क्षेत्र में जाए के है ओकरा लेल सबके और ऑप्शन सब छै कि तो फिजियोथेरेपी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी तक बहुत डिमांड छै। BMLT बैचलर इन लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी जे यहाँ के CT स्कैन वगैरह MRI वगैरह के जो होइ छै वो अहाँ के डॉक्टर होइ छै। ऑप्थोमोलॉजी आँख वाला, ई सब अपना आप में डॉक्टर होइ छै, खाली ई सब चीरा नहीं लगा सके। अदरवाइज सारा नॉलेज एक हो जाए। एक फिजियोथेरेपी का कोनो व्यक्ति जनकपुरे में एक लैब खोल लो तो महीना के 5 लाख रुपया कमाते। एक डॉक्टर से बेसी कामदनी ओकरा होते कि, लेकिन ओकर जानकारी नहीं है। अपना सब की छूट है ए मेडिकल पढ़ के है तो MBBS कर, और दोसर ऑप्शन नहीं है। आ 3 वर्ष 4 वर्ष वही में लगा देली, आ फिर की करे जब नहीं भेल तो चल जाए BBS पढ़ सीधे, बीच में नहीं रही कि। तो वो चेंज करना जरूरी है, सोच है ना। अहाँ के एक दोसर एग्जाम्पल दै छी, नॉलेज नहीं भेला कारण की समस्या होइ छै। नेपाल में सबसे बेसी विद्यार्थी भर्ना वाला विषय है BBS और सबसे बेसी फेलो वही में होइ छै। सबसे बेसी डिग्री वाला बच्चा वह निकले केला, सबसे बेसी सबसे बेसी बेरोजगार वह है। जबकि मार्केट में सबसे बेसी रिक्वायरमेंट वही आदमी के छै, जना मार्केटिंग और अहाँ के अकाउंटेंट। हम सब देखने हुए बाजार में, हम नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के केंद्रीय सदस्य छे। हम सब इंडस्ट्री जब बैठ के बात करें सब की कहे छथिन अकाउंटेंट नहीं बढ़िया भेटे, मार्केटिंग का आदमी बढ़िया नहीं भेटे है। जबकि BBS में तो वह पढ़ाई होइ छै, वही कोर्स तो वह है अकाउंटिंग मार्केटिंग सब। समस्या कत है पढ़ा काल में ओकरा अपना सब सिलेबस एहन नहीं बना दिलिए कि बच्चा नॉलेज लग पढ़, खाली डिग्री पढ़ लेलक चल गेलक। अब पुराना जमाना के सोच से, पुराना जमाना के पढ़ाई से नहीं होते कि अब नया जमाना के पढ़ाई चाहिए, नया जमाना के पढ़ाई चाहिए। तो वही सोच से अब चेंज हो पड़ते हैं। नया जमाना के पढ़ाई सब में की सब आबै छै बतबै छै। नया जमाना पढ़ाई के जना अभी देखियो अहाँ के अमेरिकन गवर्नमेंट के एक सर्वे आयल छै, US गवर्नमेंट के 76% जॉब जो है IT सेक्टर में आबि गेलै। अभी वर्ल्ड के 76% जॉब IT सेक्टर में छै। IT सेक्टर कहला के मतलब खाली यहाँ अपना से की बुझे छी सॉफ्टवेयर बननाइ या हार्डवेयर बननाइ, खाली ओतबे नहीं छै कि वो बहुत भेग भगल छै कि नेटवर्क के बात से आबि गेलै। अपना सब अभी इंटरव्यू ल रहल छी, अहाँ एकरा प्रसारण कर यहो IT के पार्ट छै एकटा, है ना। अहाँ ऑनलाइन बिजनेस जे भ रहल है, मान लू अहाँ अभी जना ई सेवा खलती सब आबि गेलै, उ सब जते ऑपरेट भ रहल सब IT के पार्ट छै। IT के बिना अहाँ कोनो चीज के सोच नहीं बना सकै छी। चाहे छोटे छिन के हो ना, चाहे हॉस्पिटल जाओ, चाहे अहाँ के दुकाने में कोनो में चल जाओ, तो वो IT के काम भ रहा है। CCTV कैमरा जड़ान केने छै, ओकर जे स्टॉक जो है मेंटेन होइ छै से अहाँ के कंप्यूटर के माध्यम से स्टॉक मेंटेन होइ छै। अकाउंट जो है वो ऑनलाइन में रखे है। एना क के IT के बिना आइ के दिन में कतौ कोनो भी चीज अहाँ के संभव नहीं है। चाहे एरोप्लेन के प्लान ले लियो, सब IT के क्षेत्र में आबि गेलै कि। तो एहन अहाँ के 76% जॉब अवेलेबल है मार्केट में। तो लेकिन अब लोग की भेल अभी एक IT में बहुत आकर्षण बढ़ल है, सब कहे हम IT पढ़ब, लेकिन केहन IT पढ़ब तो सिर्फ समस्या की भ गेलै फिर वह में चल गेली। जना BBS अहाँ पढ़लिए तेनाहिते अहाँ BSc IT, BSc CS IT या BCA कोर्स पढ़ि रहल छी। जे अहाँ के प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है तकरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाबऽ पड़ते ना, अहाँ वह पुराने ढर्रा में पढ़ा रहल छी। वही फर्क है कि अहाँ के ई देख पड़ते कि नया जमाना के एजुकेशन कत है। जना हमरे सबके काठमांडू में कॉलेज है, लॉर्ड बुद्धार्जुन फाउंडेशन, नेपाल के पहिलुक IT कॉलेज। हम सब शुरू से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ा रहल छी। अभियो हमरा सबके 80% वैल्यूएशन बच्चा के रेगुलर एक्टिविटी के आधार पर होइ छै। यूनिवर्सिटी एग्जाम 20% के होइ छै, और वहू में जो है ना क्वेश्चन पैटर्न कुछो नहीं होइ छै। यूनिवर्सिटी केस स्टडी के बेस पर क्वेश्चन दै है कि ओकरा अपना मन से लिख के है। असाइनमेंट जो जमा करते तो वहाँ के प्लेगरिज्म टेस्ट होइ छै, टर्न की कह के हम सब सॉफ्टवेयर यूज करै छी, ओहि में जाइ है 13% बेसी यदि कॉपी केला है वर्ल्ड के कोनो जगह से भेटला तो ओकरा जे अहाँ के अलाउ नहीं करत, अहाँ के अपना मन से लिख के है। तो जै अहाँ अपना मन से लिखब तो अहाँ के नॉलेज भेट गेलै। नॉर्मली की भेल अपना सब रटे वाला आदत भ गेलै, चेंज करऽ पड़तै कि अपना सब कहै छै ने कि विदेश के पढ़ाई बढ़िया होइ छै। कह विदेश आ नेपाल में फर्क की छै डिलीवरी सिस्टम के कि हम अहाँ के अपन बात बुझाबऽ के जो तरीका है स्टूडेंट के पढ़ाबऽ के बुझाबऽ के बुझाउने गरी पढ़बै है कि भैया अपना सब की है रटाउने गरी पढ़बै छी। 6 महीना के एग्जाम सेमेस्टर कऽ देली, साल भर के एग्जाम कऽ देली, साल भर पढ़ू आ कॉपी में जते लिखबै अहाँ के ओते नंबर भेटत। तेहन नहीं होइ छै। अहाँ के नॉलेज चेक करे के अलग पैरामीटर चाहिए कि अब चेंज हो पड़ते। लेकिन टेक्निकल संबंधी पढ़ाई सब तो शायद रट के तो नहीं होइत हेतै ना, एमे किछ न किछ तो लोग नया करे चाहत हेतै। एना छै अभियो नेपाल के एजुकेशन सिस्टम का या नेपाल के यूनिवर्सिटी से अभियो वह पुराना ढर्रा में चल रहल छै। प्रैक्टिकल के नंबर अलग भ गेलै, वह प्रैक्टिकल पेपर के अहाँ के जना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना IT में, तो 75 नंबर के यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो अभियो जो 75 नंबर के रिटन एग्जाम होइ छै कि 25 नंबर प्रैक्टिकल की भेलै। अपना सब नेपाल में एक कॉन्सेप्ट की भगल छै प्रैक्टिकल नंबर तो हमार अधिकार के बात है, कॉलेज के दी बुझे छी।
एक्चुअली उ नहीं हुआ के चाहिए कि तो हमरा समय की केल के हमरा सब यूनिवर्सिटी हमर विदेश के यूनिवर्सिटी हम शुरू से नेपाल के यूनिवर्सिटी पढ़ा में नहीं चले लॉर्ड बुद्धाइज्म फाउंडेशन में आके एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मलेशिया के प्रोग्राम चलबै छी वही से प्रभावित भ क जनकपुर के बच्चा सब के कहूँ न अब काठमांडू जाकर रह में दिक्कत से हो सब आदमी एफोर्डो नहीं कर सके काठमांडू जनाए के तो अइए के विकास हो मध्यदेश के विकास हो तो हम सब काठमांडू यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप में जानकी कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज के इस्टेब्लिश के लिए एहि वर्ष में कार्यक्रम शुरू तो पार्टनरशिप प्रोग्राम से तो ओकर सिलेबस डिजाइन से लग सारा कुछ हम सब के लिए आईटी मतलब लॉर्ड बुद्धा से मतलब हमार टीम के लिए है यूनिवर्सिटी काठमांडू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम लेकिन आईटी प्रोग्राम जो है से सिलेबस हम सब डिजाइन के लिए ओकर पैटर्न सारा यूके पैटर्न है जे हम सब लॉर्ड बुद्धा में फॉलो कर रहा छी तो जनकपुर में बैठल बच्चा के काठमांडू के सारा फैसिलिटी में भेटल वही के बाद में की 25% कंपोनेंट एजुकेशन के एजुकेशन कंपोनेंट डाला के पीछे रीजन पे काठमांडू यूनिवर्सिटी के सोच की भेल आजकल टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के बहुत डिमांड है गवर्नमेंटो चला रहा है 9-12 के इंजीनियरिंग शून्य हो ज्ञानकूप में चल रहा है रुपैठा में स्कूल में चल रहा है तेहन लगभग अपना धनुषे जिला में आके करीब 15-20 स्कूल है जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग मात्र पढ़ाई बढ़ रहा है लेकिन वो ये बढ़िया टीचर जो वही लेवल के चाहिए से नहीं है अच्छा नॉर्मल आदमी के जे टेक्निकल पढ़ाई कर लेल से टीचर बढ़िया होता है कोनो गारंटी नहीं है तो आइए की भेले ई कोर्स में की केल के 75% आईटी कंपोनेंट तो टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए अब 25% टीचिंग से रिलेटेड है टीचिंग पेडोलॉजी की हेतै ऑनलाइन एजुकेशन कराब तो केना कराब क्वेश्चन पेपर केना सेट करब मार्किंग केना सेट करब नया तरीका से बच्चा सब इवैल्यूएशन केना करब बच्चा के साइकोलॉजी केना बुझब तै से रिलेटेड पेपर सब छै वही में काठमांडू यूनिवर्सिटी से टीचर आइए आके पढ़े थी अच्छा हमरा उहे छला हमर प्रश्न जे पढ़ाई तो काठमांडू के भ जेते सिलेबस तो काठमांडू के भ जेते लेकिन अपने ही के कहब छले से पहले जे उहे पुराना ढर्रा छै पुराना शिक्षक छै अपग्रेडेड नहीं भेल छै तो फिर काठमांडू के टीचर केना अवेलेबल है एना ते काठमांडू के टीचर आइए आके पढ़ते हमरा सब के ई जे है ना काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ मिल के हम सब एक पायलट प्रोजेक्ट बनैली है जेमे काठमांडू से टीचर आइए आके पढ़ते जनकपुर रहथिन 10 दिन 15 दिन कोनो पेपर में भ सके एकदम सीनियर टीचर हो तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ते अदरवाइज टीचर आइए तो हमरो सब में की केले आईटी के जे बेसिक है से मैन पावर ये अवेलेबल है लेकिन हायर लेवल के मैन पावर हमरा सब काठमांडू में ऑलरेडी हम सब इंडिया से 8-10 आदमी के टीचर के ला के रखने चाहिए तो सब रेसिडेंशियल छथिन हुनका सब हम सब जनकपुर पठा कर कला कि देखियो खाली काठमांडू यूनिवर्सिटी के डिग्री देला से नहीं हेतै कि उ ए लेवल की स्किल तो दिए पड़ते तब ना हाँ अपग्रेड करब तो हमर से काठमांडू यूनिवर्सिटी तो हमरा सबके सोच की है अइए के बच्चा अइए रह के काज करो हम सब की के लिए सेकेंड ईयर से ये बच्चा सबके काज करे जाए पड़ते सेकेंड ईयर से हाँ क्लास कर साँझ में होते 4 से 8 और दिन में सब जते क्लास करे काम करे कौन कोर्स करे बीएससी बीटेक बीआईटी कह के कोर्स है बीटेक हाँ बीटेक एड आईटी जनकपुर में जो प्रोग्राम है जानकी कॉलेज फॉर प्रोफेशनल काठमांडू यूनिवर्सिटी वाला वही में तो वही में ओकर फायदा की रहते कि जे वो पढ़ल के नेक्स्ट डे वो ये जाके इम्प्लीमेंट कर सके मान लो टीचिंग में हम सब कोशिश कर रहा कि टीचिंग में जाए हालांकि अब टीचिंग से रिलेटेड कोर्स भेला कारण आईटी तो छिते है बट एजुकेशन से भेला कारण वही आ टीचर का अभाव से तो स्कूल में जाके जब पढ़ते तो 2 पैसा आमदनियो भेले पैसा से बेसी की है कि वो स्किल सीखते कि वही जाके पढ़ते ओकरा पढ़ू पड़ते जब वहाँ पढ़ावा जाए तो अहाँ पढ़ के जाए पड़ते अहाँ डेली पढ़ब आ जइए दिक्कत भेले तो साँझ में टीचर से पूछ लेब हमरा की भेले तो ओकर फायदा की रहते कि स्टूडेंट के रेगुलर काज करे के आईटी एहन चीज़ है कि अहाँ ड्राइविंग जना है कि अहाँ जते प्रैक्टिस करब ओते अहाँ के होते अच्छा तो वही हिसाब से डिजाइन कर और दोसर जना मान लू नेपाल में नॉर्मली की भेल आईटी पढ़ के साइंसे विद्यार्थी हो के चाहिए है ना अई में ओपन कर दिल के 800 के विद्यार्थी पढ़ सके नो प्रॉब्लम कैला आईटी साइंस के पेवा न है कि एनीबॉडी एक गाँव छोट बच्चा 2 बरिस के बच्चा रहे छोरा मोबाइल दे चलबे कि नहीं चलबे दैट इज आईटी आईटी तो है तो आईटी के लिए अहाँ के पूर्व ज्ञान कोनो होना कोनो विशेष नहीं है बेसिक नॉलेज अहाँ के यदि है लैंग्वेज के नॉलेज है अहाँ बुझे तो आराम से अहाँ कसे कोनो दिक्कत नहीं इट्स लाइक ड्राइविंग तो लोग वो बात के नहीं बुझल नेपाल में की कल के अहाँ के आईटी के 3 भाग में डिवाइड कर देने साइंस के आईटी अलग है मैनेजमेंट के आईटी अलग है और अहाँ के एक की कहे ह्यूमैनिटीज के आईटी अलग है एक एग्जाम्पल दै छी टीयू चलबे यहाँ के बीएससी सीएसआईटी चललक साइंस डिपार्टमेंट में बीआईएम चललक अहाँ के में की कहे मैनेजमेंट में आ बीसीए चललक ह्यूमैनिटीज में तो अगर 3टा आईटी विदेश में जाए ना तो आईटी डिपार्टमेंट एकेटा हो कि सबके कैटर सब कैटर करे नहीं तो अपना सब की बोलो पुराना जमाना के सोच की जना
पुराना जमाना में वर्ण व्यवस्था नहीं चले जी, जी। छुआछूत फलना चिल्ला तो आइयो तक अपना सब वही में छी कि जना ई जहाँ शुरू में जहाँ बात करी साइंस के स्टूडेंट ए ग्रेड मैनेजमेंट स्टूडेंट बी ग्रेड ई आर्ट्स वाला सी ग्रेड सी ग्रेड लेकिन आई के दिन में एक पेंटर जो है ओकर कते एम एफ हुसैन के नाम सुनने हो एक पेंटिंग में लाखों करोड़ रुपया बिके तो ओकरा हाथ कोई पकड़ते हाँ कोनो साइंटिस्ट कोनो इंजीनियर ओकर हाथ पकड़ते नहीं पकड़ते तो अब वो जमाना चेंज हो गया पुराना जमाना नहीं रहा जना अपना सबके छुआछूत खत्म हो गए समाज में ओनाही तो अब नॉलेज अहाँ के साइंसे के स्टूडेंट है तो नॉलेजेबल ऐसे कोनो जरूरी नहीं है अहाँ के स्किल देने भगवान अहाँ के कोनो न कोनो स्किल दऽ के पठेने है ऊपर से वही स्किल में अहाँ बढ़िया चीज तो भ गए ना साइंसे पढ़नाइ कोनो जरूरी है तेहन बात है साइंसे वाला बढ़िया होते तेहन बात नहीं है साइंसे वाला बहुत आदमी खाली बैठे है तो ये बीटेक एड के जो कोर्स करते हैं वो विद्यार्थी सब पढ़ावा के मतलब टीचिंग पेशा में खास कर कही है आईटी सेक्टर में ऑब्जेक्ट बढ़िया जॉब सिक्योर भ जाते हैं वही के बावजूदो एकर किछो छै स्कोप एना छै खाली टीचिंग में नहीं हेते जेना उ टीचिंग ते एकटा पार्ट भेलै जी ओइ में ओकर सिक्योर छै तै के अलावा सब आईटी सेक्टर में जत जाय चाहे जी कतौ जा सके एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जा सके डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जा सके है ना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जा सके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर के रूप में जा सके है ना एकरो बहुत भेग भ गेल छै कि आईटी के डाटा सेंटर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जा सके कोनो जगह आईटी मैनेजर बन के जा सके आईटी के जते काज होय छै ओइ में कतौ फिट भ जेतै कोनो समस्या नहीं छै प्लस ओकरा टीचिंग के सेहो भेट गेलै तो हमरा सबके एक्सपेक्टेशन मान लो 30 गो विद्यार्थी के कोटा देने हमरा सबके तो 30 गो में यदि 5 गो विद्यार्थी टीचिंग में चल गए हमरा बुझल है कि टीचिंग में कम आदमी जते अभी जे नेपाल के अवस्था है लेकिन 5 गो विद्यार्थी चल गए तो 5 गो बच्चा तो टीचिंग वाला भ गेल एक 5टा टीचर उत्पादन भ गेल अब 25 आदमी जे कम से कम आईटी मैन पावर भेल वही में से 5 आदमी जनकपुर में रह गेले नहीं विदेश गेले या बाहर नहीं गेले तो जनकपुर के डेवलपमेंट तो हेतै ना कला देखियो कोनो भी टेक्नोलॉजी के डेवलप करे के मैन पावर होना जरूरी है कि मैन पावर के बिना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होते अपना सबके समस्या की चाहिए कोई रहे नहीं चाहिए हमरो घर रहिए छी जनबल छी सब चीज केने छी हमहु पहिने कॉलेज काठमांडू में खोललिए काठमांडू खोलला के बाद लगले कि नहीं ये जरूरी है कि स्कूल खोललिए पहले अक्षर विद्या मंदिर वही के खोलला के बाद में 8 बरिस में देखबे कि एजुकेशन के स्तर जनकपुर के कनका स्कूल के डेवलप भेले लोग के सोच कनका नया आले वही हिसाब से फिर की बात भेले कि भाई आईटी के जो है रिक्वायरमेंट बहुत है काठमांडू यूनिवर्सिटी से हम सब गप के लिए काठमांडू यूनिवर्सिटी बात के तैयार भेले काठमांडू में नहीं दौड़ रहा काठमांडू से बाहरी वैली के अंदर में नहीं दौड़ रहा तो मध्य प्रदेश में कोनो न है कहीं का पहलू काठमांडू यूनिवर्सिटी के कॉलेज हम सब मध्य प्रदेश में लेनी यह प्रोग्राम अहाँ के पार्टनरशिप में है संबंधन कैंपस नहीं है काठमांडू यूनिवर्सिटी और हमरा सब के पार्टनरशिप में है जना मान लो रारावा कैंपस आंगिंग कैंपस है ना तेनाते काठमांडू यूनिवर्सिटी के आंगिंग कैंपस है खाली फर्क की है कि एहिमे काठमांडू यूनिवर्सिटी अपन लगानी कैश लगानी नगद लगानी नहीं करत वो हमरा सबके करे के पड़ते लेकिन बाकी सब चीज हमरा सबके पार्टनर से फीओ में शेयरिंग हमरा सबके छै हम सब संबंधन फी नहीं पठाब ओकरा शेयर लेते फी में ठीक है जो टीचर पठात वही बापत है ना और वो पार्टनर में कैसे में काम कर ले टेक्नोलॉजी या टीचिंग के वो डिपार्टमेंट देखत इंफ्रास्ट्रक्चर का टीचर सब के मैनेजमेंट हम सब करब वही हिसाब के पार्टनरशिप के प्रोग्राम में बाद में आरो प्रोग्राम थप के बात है अब ओकरा लेल की छै अये के लोग सबके पॉजिटिव भकाबऽ पड़ते ई विश्वास करऽ पड़ते कि काठमांडू जाके बाद हम जनकपुरे पढ़ी न जनकपुर जब आबि गेलै हम काठमांडू कैला जाब वह विश्वास कनिका लोग सबके देखाबऽ पड़ते हम बार बार ई कहै छी अपन लोकल जगह में यदि कोनो विषय अवेलेबल छै तो अहाँ लोकले में पढ़ियो ओकर मजा अलग है कि लोग ये बात के बुझबे नहीं करे जनकपुर के बच्चा काठमांडू जात काठमांडू के बच्चा विदेश जात सबके रहे छै कि विदेश जात तो बहुत काज भेटत जी विदेश जाब के लऽ हम से हमरा मन में प्रश्न से है और हमरा बुझाय जे बहुते गोटे के प्रश्न हेतै और सबसे दुखद बात की छै जे सबके बच्चा विदेश नहीं जा सके मतलब सब अपना बच्चा के विदेश नहीं पठा सके इवन सब अपना बच्चा के तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पठा पाबि रहल छै बढ़िया स्कूल में प्राइवेट में तो सबके पढ़ि रहल हेतै लेकिन बढ़िया स्कूल छै जेमे हाई पेमेंट देव पड़ रहा है हाई फीस है ओहिमे नहीं पठा पाबि रहल विदेश केना पठेते श्रोता और दर्शक आई जना हम की बातचीत कर रहा हम सब 12 क्लास के विद्यार्थी सबके विषय में और बातचीत के क्रम में जना कि बात आयल जे विद्यार्थी सब विदेश चुनै छै पढ़ाई के लेल विदेश जाय पड़े छै सबके फैमिली अफोर्ड नहीं कर सके सबके फैमिली नहीं पठा सके बच्चा के विदेश लेकिन जे विदेश जाय छै से कथी ला जाय छै सर हेतै नहीं किछो तो तेहन टेक्नोलॉजी हेतै वा तेहन लैब हेतै तेहन पढ़ाई हेतै शिक्षक अपने मंगा लेलिए लेकिन आरो बाद बाकी इक्विपमेंट सब विदेशे वाला रहे छै त एना छै अइए जे विद्यार्थी अधिकांश विदेश जाइए ने पढ़ला नहीं जाइए काज करला जाय छै ओकरा दिमाग में की छै नेपाल से जब भाग जाबैया अइए नेपाल के एकटा कम्युनिटी नॉर्मल विद्यार्थी सबके की भ गेलै सोच ई देश में कुछो नहीं रह गेलै कोई फायदा नहीं रहेगा भाग ये रह के कुछ नहीं वाला है विदेश चल जाए तो कम से कम नौकरी तो भेटत खाए ला तो भेटत जबकि सोच है उल्टा लेकिन 12 क्लास के विद्यार्थी अपने के कथी में काज कर लेते ना वह है
होटल में काज करते, आलू छिलते, अहाँ के वेटर के काज करते, पेट्रोल भरते। सोच की है एकरा सबके विदेश के की होइ छै, अपना सब ग्लैमर देखे छै, जेना एनआरएन सब छै ने आके प्रोग्राम केलक तो लोग के क्यों बुझाई है विदेश गेले तो देखियो ओते पैसा वाला बन गेल। लेकिन अहाँ कते ओहन एनआरएन के देख छी। एक दोसर बात वो एनआरएन जे है अहाँ के नेपाल में पढ़ के जाके विदेश में बिजनेस एस्टैब्लिश केलकै कि वही पढ़ के केलकै, अहाँ के जानकारी नहीं छै। होइ छै कि जेकर नाम चल गेल तकर त नाम अपना सब सुनै छी, जे लेकिन जेकर नाम नहीं चललै, जे गुमनामी में रह गए तकर कोई नहीं चर्चा करे छै। अभी के हमरा सबके तथ्यांक है कि ऑस्ट्रेलिया जाए वाला 67% विद्यार्थी पढ़ाई पूरा नहीं करे, 67% पढ़ाई नहीं पूरा करे छै। होइ छै कि अइए से कोनो जगार क के पैसा व्यवस्था केलक, माय बाप के ऋण लेलक, कतौ घर बनकी रखलक, कुछो केलक, भाग गेल। वही गेला के बाद वेटनरी एजुकेशन 8 महीना 9 महीना वाला टेक्निकल एजुकेशन होइ छै, ओहि में भर्ना करल अधिकांश विद्यार्थी वही में जाइ छै। वही में गेला के बाद वही समस्या की भेलै, अब वही केलक, वही गेला के काम भेटलै कि नहीं भेटलै, की भेलै नहीं भेलै, और वो अन्यल में फंस गेलै। अब न ओकरा फिरता आबे के उपाय छै, कला कि तब चल गेलै वही ऋणो लऽ के गेल छै, फिरता केना आबे। सो विदेश के और अइए के पढ़ाई में आई के दिन में अहू आधुनिक एजुकेशन आबि गेल। जेना हम सब जे एजुकेशन दऽ रहल छी विदेश में हु बहुत जे वही दऽ रहल है से अइए दऽ रहल छी। सेम टेक्नोलॉजी हम सब यूज कर रहल छी, सेम एप्लीकेशन हम सब यूज कर रहल छी, सेम सॉफ्टवेयर हम सब यूज कर रहल छी जे वही दऽ रहल छै। कल आइ काल्हि टेक्नोलॉजी एडवांस भऽ गेलै कि अहाँ सब सुनने कोविड के टाइम पे लोग ऑनलाइन क्लास करे, ऑनलाइन क्लास तो भेलै, लेकिन कंप्यूटर के प्रैक्टिकल केना होइतै ऑनलाइन, संभव नहीं चले। हम सब वो करेले वर्चुअल लैब कहीं के आबि गेल, स्टैब्लिश भऽ गेलै। अहाँ घरे से उ जब इंटर करब ना तो अहाँ के लगत कि हम कंप्यूटर लैब में बैठल छी और अहाँ सारा वही जे है अपन सॉफ्टवेयर बना सके छी, चेक कर सके छी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सके छी, टीचर रहे छै ऑनलाइन अवेलेबल। तो वर्चुअल लैब तो आबि गेलै। मतलब कह के मतलब उ टेक्नोलॉजी हम सब अहिए नेपाल में लाबि सके छी कि खाली की सोच परिवर्तन करनाइ जरूरी छै कि अपन गाम ठाम के हम ही न बनाएब। अहाँ दूषित रहब लोग सब, जेना हमरे घर जनकपुर, हम तो अवस्था के बुझल छी। हम तो स्कूल में जहिया पढ़े छले सलाई के डिब्बा जेना अहिटा के रूम छले, 15 गो 17 गो विद्यार्थी हम सब परीक्षा दिल्ली नेपाल से। एसएलसी हम अहिया से केने छी, आईएससी हम जनकपुर से केने छी। 1990 में एसएलसी और 92 में आईएससी। तो सोच सके वैसे हमें की अवस्था छले। लेकिन आई शिक्षा के अवस्था हमरा बुझाल कि नहीं ये करे के चाहे हम जनकपुर में स्कूल, हम काठमांडू में खोल सके छली ना। काठमांडू में खोलते पैसो बढ़िया कमती, सब कुछ ये गारो है, फीसो दिए में लोग के गारो बुझाई है। काठमांडू में जेना अक्षर में पढ़ा रहा ओहन स्कूल काठमांडू में 35-40 हज़ार महीना से कम में नहीं पढ़े। ये लगभग 4-5 हज़ार महीना में हम सब पढ़ा रहा है, ओते भास्ट डिफरेंस है। जबकि इन्वेस्टमेंट तो सेम है, टीचर खर्च बल्कि काठमांडू में कम है। ये हमारा इंडिया से टीचर के तिगुना फी दक ला कर राख पड़े। पहाड़ के लोग आब नहीं चाहिए जनकपुर, तराई के स्थिति बुझले से यहाँ के इंडिया से टीचर ला कर रखने से तिगुना चौगुना फीस दक राख पड़े। लेकिन हमरा ई लगन छले कि नहीं जनकपुर के हमरा बनाबे के केला हमर घर है, हमर ठाम है। तो ई सोच बच्चा सब में लाबे पड़ते कि 12 क्लास के जे एजुकेशन है ना तो में कतौ नहीं है राष्ट्रीयता के भावना या राष्ट्र प्रेम के या जन्मभूमि के बारे में कुछ बात हम सब करबे नहीं करे छी। ओकरा की बुझाई छै जन्म ले लिया, अभी कहूँ कहाँ हम जन्म ले, जनकपुर जन्म भ गेलै, बाप रे बाप। काठमांडू रहती तो दोसर जनकपुर वाला ही सोचे आ काठमांडू में जो ओकरा बुझाई कहाँ हम नेपाल में जन्म ले ले, अमेरिका जे रहती। नेपाल के हम देखलिए बच्चा सबके जन्मते अमेरिका जाए के, एकदम बहुत सारा फैमिली संपन्न फैमिली है, सब कुछ चाहिए है, लेकिन वो अमेरिका जाए तो ओकरा दिमाग में की सेट है कि मैं चल जाए तो हमार लाइफ सेट भ जाते या कुछ भ जाते, तेहन नहीं है एक्चुअल। उ दर्पण देखना जरूरी है कि आई के बाद आई के दिन में हमरा पर्सनल विचार करे 24 बरिस भ गए 25 बरिस एजुकेशन में हम की देखने छी अहाँ इस्टेब्लिश भ जाऊ ना। बैचलर जो है ना के फाउंडेशन है कि लाइफ के फिक्स फाउंडेशन है कि 12 क्लास तक तो पढ़ लेली। अब लाइफ में अहाँ की करब से अहाँ बैचलर कथी में करे वही पे डिपेंड करे। बैचलर अहाँ बढ़िया कऽ लेली, बढ़िया जगह से कऽ लेली, बढ़िया नॉलेज लगा कऽ लेली तो अहाँ के लाइफ सेट भ गेल। वही आधार पर मास्टर्स करब या जॉब करब या बिजनेस करब वट एवर। और वही के आधार पर यदि अहाँ विदेशो जाए ला काज करब जब जाइ छी तो अहाँ कंट्री को सहयोग कर रहा छी, अपनो लाइफ बना रहा छी। लेकिन शुरुए में जहाँ चल गेली बिना कुछ सीखले बुखले तो अहाँ के तो व्यर्थ भ गेलै कि। तो जे संपन्न है जरा है कि भाई हमारा पास पूरा पैसा है एकदम संपन्न है, ओकरा कोनो ऋण लिए के जरूरी नहीं है, वो पढ़ जाए तो कोनो फर्क नहीं पड़े अब कथी करते नहीं करते। लेकिन जे आम आदमी है ओकरा आई के दिन विदेश जाए के कोनो जरूरी हमरा पर्सनल हिसाब से कोनो जरूरी नहीं है। नेपाल में अते शिक्षा भ गेल है, इंडियो जाए के जरूरी नहीं है। इवन अहाँ नेपाले में बैठ के आराम से इंजीनियरिंग मेडिकल अहाँ के की छै आईटी के परीक्षा या मैनेजमेंट जे विषय पढ़ के है नेपाल में अच्छा से अवेलेबल है। तक बाद बरु जाए के विदेश तो मास्टर्स के लिए अहाँ ट्राई करियो, स्कॉलरशिप बहुत तरह के विदेश में आबे है, वो भेटे है तो जाओ
काज करला जाओ। आजकल तो विदेशियों कंपनी नेपाल में आकर काज कर लगल है, ओकरा सबके अप्लाई करो, ऑनलाइन काज भेट लगल है, ऑनलाइन अहाँ अप्लाई करियो, ऑनलाइन काज करियो। तो एहि हिसाब से हमरा कही कि अपना जे अहाँ के लोकल में व्यवस्था अवेलेबल है सके समय वही में यदि अडॉप्ट करब तो दूटा फायदा, अहाँ के गार्जियनों के बोझ कम पड़ल और अहूँ के कि यहाँ लोकल डेवलपमेंट में अहाँ एक सपोर्ट कर रहा है, अपन कम्युनिटी के डेवलप करे में, समाज के डेवलप करे में एक सपोर्ट कर रहा है। एहि चीज के की है कि मास लेवल पर जना स्थानीय सरकारें है ओकरो सब कई चीज़ के बढ़ावा दिए चाहिए, नगर पालिका के एक टाइप के अवेयरनेस बच्चा सब में कि बाहर नहीं जाओ। हम सब नेपाल में जनकपुर ई चीज़ के व्यवस्था कर दिलिए, यूनिवर्सिटी खुल गए, राजर्षि जनक खुल गए, BSCIT BCA सब प्रोग्राम पढ़ा रहा है, काठमांडू से प्रोग्राम हम सब ले लिए है ना। एहि टाइप से भ सके कोनो कॉलेज में पढ़ाई कनिका कम होते, कोनो में कोनो बढ़िया होते, अलग बात भऽ गेलै, बट पढ़ाई के व्यवस्था तो है। तो सके समय अपना लोकल चीज़ के अहाँ जब यूज करब, प्रोत्साहन करब, तब धीरे धीरे डेवलप होते ना। तो वही हिसाब से बाहर नहीं जाकर नेपाले में अहाँ यदि अकोमोडेट होइ छै और अपन लोकल जगह के यूज करै छै तो ज़्यादा बेटर छै। एना हमरा केना बुझाइए जेना अपने कहल गेलै ने जे बच्चा सबमे ई जानकारी भेनाइ जरूरी छै, तऽ किछु प्राइवेट इंस्टीट्यूट सब वा इंडिया के कॉलेज सब पहिने आबि कऽ ई कार्यक्रम सब स्कूल सबमे जाके करै छलखिन हँ, लेकिन लोग के ओहि पर विश्वास नहीं होइ छै। दोसर बात हमरा की बुझाइए जे बच्चा सब में हम अपने के शुरू में कहने छलिए जे A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड के बात करने छलिए, वो डॉक्टरी इंजीनियरिंग के बाहेक के सोचबे नहीं करे छै, साइंस पढ़े के छै आ टेक्निकल कोर्स में खास कऽ मेडिकल या इंजीनियरिंग करे के छै। ई जे IT सेक्टर के छै एकर काज की छै बहुते जानैत हेतै, किछु परसेंटेज में छै जे जानैत हेतै, जनकपुर के शेरो फेरो के बात करे छी जानैत हेतै, लेकिन बाद बाकी तो अन्योले में छै। तो फिर एकरा ई के विषय में बुझेतै के कियाक तऽ इंस्टीट्यूट सब पर तो भरोसा नहीं करे छै, उ सब तो प्राइवेट सेक्टर छै, पैसा कमाए के लेल अपना कॉलेज में ताने के लेल हमरा सबके समझावा आयल है। अब प्राय इहे होइ छै नै, हम अहाँ के इंडिया के फलाना यूनिवर्सिटी में ल जाब आ एठमन एकटा भेला छै भोज खाओ डांस देखू आ जाओ नै, तो तेहन छै अवस्था तो उ कह देने छै प्राइवेट सेक्टर सब नै तो एना छै ना। जे +2 स्कूल वाला सब छै ना उनका सबके चीज पर ध्यान दे पड़ता। अभी की भऽ गेलै +2 स्कूल वाला जते प्राइवेट वाला छथिन उनका सब सीधा है बच्चा पढ़ाओ पैसा कमाओ, ठीक छै, बिजनेस छै, अहाँ बच्चा पढ़ा रहल छी वह प्रोफेशन छै, ओहिमे कोनो समस्या नहीं छै। लेकिन वही बच्चा सबके विभिन्न विषय के जानकारी कराबऽ गेल आइ काल्हि विज्ञ भेटैए, हम ही करै छी, कैरियर काउंसलिंग क्लास हम खुद करै छी कि बच्चा सबके भविष्य केना बनायल जाए। वही टाइप के अहाँ के नेपालो में बहुत विज्ञ सब छथिन, भारतो में विज्ञ सब छै कि तो कनिका ओहि में हिनका सबके इन्वेस्टमेंट करके चाही। वही टाइप के इंडिपेंडेंट लोग के बजा कऽ जे कॉलेज के नहीं जाए, जेना हम जाइ छी ना तो हम जतऽ जाइ छी कैरियर काउंसलिंग हम कॉलेज के नाम नहीं लै छी, बिल्कुल होबे के चाही, अपन कोर्सों के नाम नहीं लै छी, हम जनरल बात करै छी। जेना हम मेडिकल तो नहीं पढ़बै छी, लेकिन अभी अहाँ के अपना सब स्पिरिचुअल हम मेडिकल से शुरू केलिए, कैलाकि सबसे बेसी आकर्षण वही में छै कि तो वही टाइप के इंडिपेंडेंट लोग के बजा कऽ बच्चा सबके यदि क्लास एकटा करा दो, 1-1 घंटा के 2-2 घंटा के 3-3 घंटा के, जे राष्ट्रीयता के बात करे, विभिन्न विषय के बारे में बात करे, तो बच्चा सबके नॉलेज खुल जेतै कि ई नहीं करबो चाहिए। हम अहुआ ट्राई केलिए, अहुआ विभिन्न कॉलेज सब में संगी सब छथिन गेली, सबके दिमाग में के जलान जी अले विद्यार्थी लिए राइट। प्रॉब्लम कतऽ छै उ ई नहीं देखे छथिन कि हमरा की बेनिफिट हेतै, हमर विद्यार्थी के की बेनिफिट हेतै। अहाँ अपना दुनू आदमी बात कर रहल छी तो भ सके अहाँ के कोनो बेनिफिट है, भ सके हमरा कोनो बेनिफिट है, तो हम ई देखबै ने कि हमरा की बेनिफिट छै, या अहाँ ई देखब कि जलान जी के बोलेली तो हमरा की बेनिफिट है। जलान जी के बेनिफिट देखल लगबै, हम अहाँ के बेनिफिट देखल हो तो काज नहीं चलते। सोच में परिवर्तन करना जरूरी छै कि आइ के दिन में कि सब आदमी एक अर्का के परिपूरक छै कि तो अपना सब की समस्या भऽ जाइ छै, एक अर्का के अपना सब कॉम्पिटिटर देखऽ लगै छै, तो वो चीज़ चेंज करना जरूरी है। हम तो अभियो चैनलों के माध्यम से ये कि स्कूल वाला कॉलेज वाला सब रिक्वेस्ट की करब, कम से कम जनकपुर में छी तो जनकपुरे के लोग के कि अहाँ सब अपन कॉलेज में कम से कम 12 क्लास के बच्चा के एक बेर कैरियर काउंसलिंग के सेशन कराओ, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट के बुला के, इवन गवर्नमेंट नहीं हो तो नगर पालिका बोर्ड एकर व्यवस्था करो कि भाई अहाँ सबके कैरियर काउंसलिंग करा भी पड़ते, ओकर रिकॉर्ड हमरा पठाबऽ पड़ते, अहाँ केकरा बजेली, कहिया बजेली, कहिया क्लास केली। तो ऐसे की हेतै बच्चा सबके कैरियर के बारे में ओपन भ जेतै कि कोन विषय में जाए के चाही। अब हमरा थ्योरी रहे छै, जेना मान लो अहाँ एग्जाम दिली, अभी की भऽ गेलै MBBS के अहाँ के मेडिकल के एग्जाम एकेटा होइ छै, वही में अहाँ के शुरू वाला बच्चा के MBBS भेटल, तब BDS भेटल, तब फिजियोथेरेपी भेटल, तब BMLT भेटल। पहिने की होइ छै अलग अलग एग्जाम होइ छलै, अब एकेटा एग्जाम में सबके रैंकिंग जेना जेना तल गेल ओना रैंकिंग छुटिया गेलै। तो अहाँ के मान लो MBBS नहीं भेटल तो अहाँ BDS में जाओ, नहीं BDS भेटल तो फिजियोथेरेपी में जाओ, नहीं भेटल तो अहाँ के BMLT में जाओ। तो अहाँ के एके बेर
लोग के की होइ छै अब नहीं एमबीबीएस भेटल ना तो अगला बेर फेर जे है फेर ओही ओकरे के ट्राई करत नहीं भेलै तो फिर अगला बेर ट्राई करत अच्छा बुझे की नहीं छै हरेक बरिस अहाँ के तो लोड बढ़ रहल है ना बिल्कुल। पछिलका साल के जो ओवरलोड वाला सेहो तो बेर आल कंपटीशन अहाँ हरेक बरिस बढ़ रहल है तो अहाँ तो जे गाड़ी भेट रहल बैठ जाओ ना गंतव्य तक तो पहुँच जाओ ना अहाँ के गंतव्य क्लियर हो हमरा कतऽ पहुँचे के है अल्टीमेट गोल की छै एकटा सक्सेसफुल पर्सन समाज के एकटा प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आगे डेवलप हो के कोनो माध्यम से भ सकै छै ना एकटा माध्यम फेल भयो तो प्लान ए प्लान बी प्लान सी अहाँ के पास में हुआ के चाहिए लेकिन कहिया होते जब अहाँ के प्लान के बारे में मालूम होते अहाँ के तो प्लाने के बारे में नहीं मालूम है अहाँ के एकेटा मालूम है भैया हाँ ई करे के है चाहे ई करी मेडिकल करो चाहे इंजीनियरिंग करो तेसर के बारे में मालूम ही नहीं है वो जानकारी कॉलेज सबके देना बड्ड जरूरी है एहिमे हमरा स्थानीय निकाय के रिक्वेस्ट करब कि वो सब के इनका पहल कर कॉलेज सबके बजा कर कि बच्चा सबके भविष्य सुधार के लिए ई एकटा सेशन एहि टाइप के नगर पालिका अपन पहल में कराओ या विद्यालय सबके कंपलसरी कराओ कि भाई यहाँ से भी एक सेशन कम से कम विभिन्न तरह के लोग अवेलेबल है रोस्टर बना ली वही हिसाब से बजा के कराओ वैसे कि बच्चा सबके अगाड़ी की करे तक ऑप्शन भेट जाते एक दोसर बच्चों सब एक्सप्लोर नहीं करे मोबाइल रहे सबके पास में आए के दिन में तो मीडिया से भी भगल से टैक्स से भी भगल से फेसबुक देखत टिकटॉक बनात गेम खेलत पबजी गेम खेलत दुनिया गेम खेलत अगर आप पूछिए कि बउआ तू पढ़ाई के कुछ देख ले तो कुछ नहीं देख ले आज के दिन में तो ऑनलाइन में सब चीज़ अवेलेबल है ना तो अहाँ सब चीज़ गूगल बाबा सब चीज़ के जवाब दै छै अपॉर्चुनिटी केहन छै की छै कोन विषय के अपॉर्चुनिटी केहन छै कोन विषय पढ़ला से होते या हम फलना विषय के स्टूडेंट छियै हमरा फलना चीज नहीं भेटल तो हम की करूँ सब चीज के जवाब वही भेटत अपना सब अपना ऊपर टाइमे नहीं दै छै एकदम की केले रिजल्ट तक तो सुइत के रहली आ रिजल्ट जब निकल गए तो भाई दौड़ के जत जे भेटल जे संगी साथी कहलक वही चल गए भाई 3 महीना जब अहाँ के रिजल्ट के निकला में टाइम है वही 3 महीना में अहाँ अपना ऊपर टाइम दियो ना गार्जियनों के खोजबीन करे के चाहे कि बच्चा हमर की करे चाहे उनको सब कनिका ध्यान दिए के चाहे एहि सब चीज में अपना सब कमजोरी भ जाए कि जना कोनो आयल ए फला जगह चलो फला बड़ नीक है अहाँ होमवर्के नहीं केली तो अहाँ के तो सब चीज़ के व्यवस्था है ना बाबा और होमवर्क करियो ना कोई आदमी कुछ बाज रहे सही बाज रहे कि गलत बाज रहे वा भ सके और इंटेंशन गलत नहीं हुए लेकिन अहाँ के लिए फिट नहीं हुए तो वो चीज़ तो अहाँ बजाय सके अहाँ के पास में आए के दिन में ऑप्शन है 4 आदमी 10 आदमी से बात करियो विभिन्न जगह में जाओ सबसे ऑप्शन है हाथ में मोबाइल से डिजिटल युग है एकदम डिजिटल युग है तै आदमी अहाँ के चिन्ह जान के लोग छै ना बाबा जना मान लो हम ही छी तो हमहूँ आगे कोई अब ओकरा काउंसलिंग हम कह दै छी एनीबॉडी कोनो विषय में आओ हम कॉलेज काठमांडू जनकपुर रहली तो हम कह दै छी वही टाइप के बहुत लोग अवेलेबल है मार्केट में चल जाओ भेटू आई के दिन अपनो जनकपुर के लोग सब काठमांडू धर लेकर वर्ल्ड में सब जगह है कि आ सबके कतौ न कतौ कनेक्शन है कि लेकिन बात की कि अहाँ ओहि चीज पर ध्यान देव तब ना फोकस करब तब ना अहाँ के ध्यान नहीं है अहाँ की वजह पढ़ाई है कॉलेज है अच्छा दोसर सोच की है हम सब स्कूल कॉलेज जाए छी तो पढ़ ज्ञान लिए नहीं जाए छी जना स्कूले हम चलबे छी ना तो गार्जियन के सोच के मालूम है ये हम पैसा दे दिले तो हमारा बच्चा के नहीं पढ़ा ए बाबा बच्चा तो पढ़ाए लेकिन जते दायित्व हमर है उते दायित्व अहूँ के है अहाँ विद्यालय में भरना कह दिलिए के मतलब अहाँ दायित्व मुक्त भ गेली से बात नहीं है अहाँ के बच्चा है अहूँ के ओतबे दायित्व है जते हमर है लेकिन वो की होइ छै गार्जियन सब की बुझे हम पैसा तीर दिली तो हम दायित्व मुक्त भ गेली कुछ गार्जियन के की है महंगा फी वाला में स्कूल में जमा करा दिली या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिली तो हमार बच्चा नीक भते तेहन कोनो गारंटी नहीं है पैसा से तो अहाँ ज्ञान नहीं खरीद सकै तो वही चीज के अपना सब कनिका विचारधारा में परिवर्तन लाबऽ पड़ते कि नया सोच नया हिसाब से एहि चीज पर होमवर्क से हो चाहिए जना अहाँ कहू ना घर किने बेर में 4 बेर सोचे छी ना जी गाड़ी किने बेर में 4 बेर जाके बजारे छी ना तेनाहिते पढ़ाइयो के लिए होमवर्क करियो ना ई हंसी मजाक नहीं है कि लोग आयल कॉलेज में हमरो सब कॉलेज में कहे काल आबे सर फीस कति हो हम ओकरा कहै छी भाई तू की पढ़े अलिया तोरा ई विषय तोरा लायक हौ कि नहीं हो कथी हो से होमवर्क कर ना आलूओ किने जाइ छी बाजार में तब 4 धरी आलू कहै छै कि नया आलू पुराना आलू ललका आलू तो मुस्तांग के आलू अलग अलग तो तरकारी में ओहन भ गेलै तो एजुकेशन है जे अहाँ के लाइफ बनते अहाँ ओकरा लेल सीरियस नहीं है तो एहि चीज के लेल सीरियस होनाइ बड्ड जरूरी है जे आदमी सीरियस रहते सीरियसली अपन कोर्स चूज करते टारगेट अगर सेट रहते ना हमरा फलना जगह जाए के है तो ओकरा कोनो समस्या नहीं होते लाइफ में कि ई सेट होनाइ बड्ड जरूरी है तो अभियो 12 क्लास के बच्चा सबके या गार्जियन सबके हम की कहब कि अहाँ जब बच्चा रिजल्ट आबि गेलै अब एडमिशन यदि डिसाइड कर लेने छै तो कोनो बात नहीं केने छै तो कम से कम होमवर्क कऽ कऽ बुझि कऽ जे ग्लैमर देख कर नहीं जाओ कम से कम अहाँ के बच्चा के लिए कत पढ़नाई ठीक रहते कौन विषय पढ़नाई ठीक रहते बच्चों के नॉलेज दियो अलकता होमवर्क करूँ पर्सनली के से भेटते ओकरा से भेटियो या वेबसाइट वगैरह देखियो ओकरा से नॉलेज लगा तब डिसाइड करियो तो ओहिमे अहाँ के सक्सेसफुल रास्ता पे अहाँ चल सकै छी एकदम हम सब कार्यक्रम के एकदम में अंतिम में चल आयल छी और जेना कि हम सब कार्यक्रम के शुरू में कहने चले 12 क्लास के बच्चा एकदम में बेसी कन्फ्यूज रहे छै हम करूँ तो की करूँ
साइंस वाला के तो उहे मेडिकल आ इंजीनियरिंग आ बाद बाकी सब हमेशा अपने के कहल जका बीबीएस में जाइ छै, बीबीएस में बेर बेर फेल होइ छै, सक्सेस नहीं होइ छै, फेल से बेसी सक्सेस नहीं होइ छै, ओ किछु कह नहीं सकै छै। ऑस्ट्रेलिया जाइ छै तऽ 65 या अबव जे छै से अपन कोर्स पूरा नहीं करै छै। तो रही गेलै एकटा आईटी के कोर्स। आईटी के कोर्स में एक बेर हम फेर से अपने के कहब जे अपने दोहरा देल जाय जे आईटी कोर्स केला के बाद ओकरा कते ओकर जॉब सिक्योर कतेक छै या फिर कतेक अथी छै जेमे वो अपन यूज कर सके, आईटी सेक्टर के यूजेज छै। एना छै आईटी सेक्टर अपना आप में आई के दिन में सबसे बूमिंग सेक्टर है ना। वही में हरेक जगह पे छोटो छिट के अपनो काज करते ना तो ओकरा नॉलेज भेटे। छोटका कोनो ऐप बना ले छै आदमी, वह से कमा के निहाल हो जाए। आगे छोट छोट एग्जाम्पल दै छै कि आईटी सेक्टर के दम ई सेवा के नाम सुनने हो। वो लड़का जनकपुरे के छै, अहाँ के मालूम है कि नहीं, विश्वास ढकाल, ओकर घर जनकपुर से, ठीक से। खलती के जो ऑनर छै मनीष मोदी, ओकर घर जनकपुर से, ठीक है। खलती जो है यहाँ के ओकर पहिने शुरू केने चले जानकी स्पैरो कही का। नेपाल में बल्क एसएमएस के व्यवस्था नहीं चले, जन एक बार में 1000-2000 आदमी के पटवा के वो पहिलुक आदमी जो बल्क एसएमएस के व्यवस्था केलकै। तक बाद अहाँ ऑनलाइन रिजल्ट जो देखे छी, एसएमएस पठाओ वहाँ के रिजल्ट चलते, ओकर शुरुआत जानकी स्पैरो केने से। ओकर घर रही जनकपुर, जनकपुर के लड़का था, हमारे मामा के लड़का है, जनक चौक घर। तो आईटी के प्रचुर मात्रा में संभावना है कि, लेकिन अहाँ के नॉलेज हुआ पड़ते, नॉलेज होने गरे आईटी हुआ पड़ते, डिग्री नहीं जॉब देते। तो वही काल में पढ़ के काल में आके ई ध्यान दे पड़ते हम कत जना हमारा सब लॉर्ड बुद्धाइज्म फाउंडेशन के करीब 13,000 बच्चा हमारे पास आउट है, एकोटा बच्चा खाली नहीं है। 15 गो देश में काज कर रहा है। अहाँ कंट्री के नाम बताओ, बच्चा के नाम बताओ, स्विट्जरलैंड कहियो, नॉर्वे कहियो, वहाँ के न्यूजीलैंड कहियो, ऑस्ट्रेलिया कहियो, कनाडा, यूएसए, साउथ कोरिया, सब जगह पर हम बच्चा काज कर रहा है ये कोर्स केला के बाद, आईटी कोर्स केला के बाद में। तो वो सब बैचलर रहिए केल के कि बैचलर के कुछ मास्टर्सो केल के रहिए, कुछ मास्टर्स करला बाहरों गेले। माइक्रोसॉफ्ट तकात में हमारे बच्चा काज कर रहा है। वो पहिलुक बच्चा होते सुमित श्रेष्ठी, कथी नाम छले, संजीव श्रेष्ठ कही का, आगे 2003-4 में वो मास्टर्स कर गेल छले यूएस। वो ये वैकेंसी निकल छले, वैकेंसी फाइट कर यूएस में तो जानी है, अमेरिका में सिफारिश से नौकरी नहीं भेटा। माइक्रोसॉफ्ट में जॉब के लिए सम्मानों के लिए बहुत संभवतः नेपाल में पढ़ा वाला पहिलुक व्यक्ति जो है वो ये जाके माइक्रोसॉफ्ट में जागिर केने है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी के भजावे के अहाँ के वही लेवल के नॉलेज हुआ पड़ते। ये नहीं है कि यहाँ खाली आईटी डिग्री कर ले यहाँ के जॉब भेट जाए, यहाँ अपन काज कर लेबै, से नहीं। यहाँ के नॉलेज वही लेवल के, स्किल लेवल के। तो पढ़ा काल में आके ध्यान दिए पड़ते हम कत जाके पढ़िए कि हमारा नॉलेज भेटते। अभी नॉर्मली के डिग्री स्टूडेंट आज कहत सर पढ़ना कति को गाह्रो छ, सजिलो है कि न है। ए बाबा जब ये डिग्री यहाँ के सजिलो भ गेल त खत्म भ गेल। अहाँ तो ज्ञान लिए गेल छल, ज्ञान लिए गेल तो मेहनत करऽ पड़ते, बिना परिश्रम के तो कोनो फल नहीं भेटे। तो वो चीज़ ध्यान रखा पड़त। तो वो चीज़ ध्यान रखब तो अपॉर्चुनिटी सेट है। वही हिसाब से आई के दिन में कहूँ ना, मैंने आईटीए में आके और बहुत सेक्टर आ गई, ई बिजनेस कह के सेक्टर आ गई। हम सब वही बेटा कार्यक्रम काठमांडू में चला रहा है, बीबीएम ई बिजनेस कह के बैचलर में पढ़ा। वही में खलती से 2 बरिस के जॉबे टाइप करने से, वो 2 बरिस 3rd ईयर और 4th ईयर में खलती में 2 बरिस काज करते ओकरा पैसा भेटते एज ए एम्प्लॉय। अब 2 साल यदि ओकरा जॉब वही भेट गए तो 90% चांस है खलती में एब्जॉर्ब हो जाते। और जे वही एब्जॉर्ब नहीं भेले या वो ये कोनो कारण से नहीं काज कल तो अत्ते कंपनी सब है, दराज है, ई सेवा है, आईएमई पे है, दुनिया अत्ते फिनटेक कंपनी सब है, ई कॉमर्स साइड से कोनो ओकरा लऽ लेते कि ओकरा 2 साल के अनुभव से कि तेनाहिते हम सब जे काठमांडू में आईटी प्रोग्राम छै, जनकपुर वाला तो हम बात कहिए दिली अहाँ के कि 2nd ईयर से ओकरा काज कर जेते। काठमांडू में जो कॉलेज है वही में अहाँ के बीएससी आईटी प्रोग्राम सब चलबै छी, वही में अहाँ के 3rd ईयर में ओकरा सबके 4 महीना के लिए फुल इंटर्नशिप के लिए 4 महीना क्लास नहीं होइ छै, वो क्लासे के पार्ट से ओकरा जॉब जाकर करे के है। तो ओकरा सैलरियो भेटल, कामों के अनुभव भेल, और 90% बच्चा वही एब्जॉर्ब हो जाइए। अभी 6 महीना पहले हमारा सबके प्लेसमेंट डे भेल छलै, 28टा कंपनी आयल छलै, 70 गो बच्चा के सेलेक्ट कर लऽ कऽ गेलै सब। तो ई टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटी अब आबऽ लगलै कि अपना सब कैंपस इंटरव्यू सुनबे नहीं करै, खाली सुनै छी इंडिया में होइ छै कैंपस इंटरव्यू, नेपाल में नहीं सुनै छी, नेपाल में होइ छै ना। लोग के चाही बच्चा बढ़िया की, लेकिन अहाँ के पास नॉलेज होगा चाहिए। कंपनी बैठल है, कंपनी सब अहाँ अपनो काज कर सकै छी। हम सब की करै छी, खाली इंटर्नशिपे नहीं, ओकरा इंटर्नशिप केला के बाद में 6th सेमेस्टर फाइनल ईयर में ओकरा एक प्रोजेक्टो जमा करके थेसिस, जैसे नेपाल में बैचलर में थेसिस के कॉन्सेप्ट नहीं है, मास्टर से मात्र थेसिस, बैचलर में नहीं है, ओकरा बैचलर में अहाँ के प्रोजेक्ट बना के थेसिस जमा करके है। तो मान ली कोनो प्रोजेक्ट अहाँ एहन बना देली, जेना स्टार्टअप सब होइ छै ना, वही टाइप के स्टार्टअप कोनो भेट गेलै, अहाँ के कोनो फंडिंग एजेंसी भेट जेतै, हम काज कर ली। तो वही सब टाइप के अपॉर्चुनिटी हम सब भेलै। तो अहाँ के ई सब देख के जा पड़तै, खाली यहाँ छुच्छे हम चल गए आईटी पढ़ लेबै भ गेलै तो नहीं हेतै। अहाँ के ई सब चीज होमवर्क क देख क, मान लू कोनो बच्चा काठमांडू में जनकपुर के बच्चा है, ओकरा तो आँख मून के हमारा पास में आबै छै कैला,
अपन लोग के छै काल्हि दायाँ बायाँ कुछो भेलै तऽ कालरो पकड़ि लेबै सर केना भेलै अहाँ तऽ एना एना कहै छलियै अपन गाँव ठाउँके छै डेवलपमेंटो भेलै आ अहाँके कॉन्फिडेंसो रहल भाई स्कूल चला रहा है तो लोग के विश्वास नहीं भाई यही लेवल के जो स्कूल चला कॉलेज केहन चलते वहाँ सब तो आँख मुन के आबे के चाहिए कि तो वही टाइप के कॉन्फिडेंस डेवलप करे की होता है पढ़ा काल में नहीं ध्यान दे आ जब नौकरी नहीं भेटल तो हमारा कम से कम मोबाइल में अभियो नहीं तो 15-20 गो बायोडाटा होते बच्चा के नौकरी नहीं लागल नौकरी पढ़ा दिन IT पढ़े कहले पढ़ाओ बेल में कत गेल चलिए देखियो ना साथी कहलकै फलना कॉलेज में चल गए वही जो है अहाँ के पार्टी तार्टी बेसी हो एना ओना मतलब तड़क भड़क देख कर तब कहले वही समय में ज्ञान लेके चाहे जब अहाँ के मालूम चले हम चला रहा है हमरा से जानकारी लेती यहाँ होती तो वह हमारा कोनो बच्चा के नहीं करे पड़े कला हमारे बच्चा सबके हमरा सबके पैटर्न सेट है एकोटा बच्चा खाली रह के काजे नहीं कला हम सब पढ़ाई में बेसी दें पढ़ा काल बच्चा ही कहे कि हमारा तनका तकलीफ हो या मेहनत कर पड़े लेकिन मेहनत करब तब ना करी टाइगर वही हिसाब से तो मार्केट सिक्योर से देखिए IT सेक्टरों में बहुत अच्छा है अभी के समय में तो यदि अहाँ के कनिको जागर है अहाँ कनिको लॉजिकल छी और अहाँ के इंटरेस्ट यदि है तो IT सेक्टर में भविष्य अहाँ सिक्योर कर सके में कोनो दुमत नहीं है। धन्यवाद सर अपने के समय के लिए और सबसे बढ़िया तो हम ये बुझबे आई के जे हमरा सबके शिक्षा पर हम सब बातचीत कर रहा छी और शिक्षा के अवस्था हमरा सबके तराई मधेश में एकदम में कमजोर भ चुकल अवस्था में ये IT सेक्टर में बच्चा केना जा सके और ओकर जॉब या ओकर फ्यूचर कते सिक्योर छै तै विषय में अपने अपन समय देलौ तै के लिए विशेष धन्यवाद। श्रोता और दर्शक जेना कि पंकज जालान जी कहलखिन कि पढ़ाई पर कनिक बेसी ध्यान देवा पड़ते और हमरा की करे के वही पर फोकस करा पड़ते हमर इंटरेस्ट कथी में अखन के युग में हमरा सबके हाथ में मोबाइल है इवन हमरा बुझाए बच्चा जन्मे छै कानै छै तो ओकरा हाथ में मोबाइल धरा देल जाए छै ताकि वो चुप भ जाए वो इंटरटेन करे लेकिन गार्जियन भी और स्कूल या कॉलेज सब भी ई नहीं सिखायल जाए छै जे ओहि से हम सब बहुत चीज शिक्षा में खास कऽ आरो दोसर अब ऑनलाइन शॉपिंग कर लै छी हम सब ई सेवा से हम सब पैसा ट्रांसफर करै छी एक ठाम से दोसर ठाम लेकिन पढ़ाई में से हमरा सबके बहुत ज्ञान वैसे भेट सकैए तै दिस हम सब बहुत ही कम आकर्षित होइ छी तो ओकरा यूज से कयल जाए और दोसर में कैरियर काउंसलिंग के बात कहलखिन ई बहुत ही जरूरी छै खास कऽ कऽ तखन जे उमेर में धियापुता के सेंस रहै छै हुनकर सबके एकदम आसमान पर और विषय नहीं पता रहे जे हम पढ़ी की हम करी की लेकिन सोच हमेशा रहे छै जे हमरा बहुत ही आगा या बहुत ही नमहर लोग बन के लेकिन बनब के ना से नहीं रहे छै पता तो ओहि के लेल कैरियर काउंसलिंग एकदम जरूरी छै जे कि हर एक +2 जे स्कूल छै उनका सबके करबाक चाही और वही में हमर सबके भूमिका हमेशा नीक रहत पॉजिटिव रहत हम सब अहिना पंकज जालान जी लगायत के जे भी कैरियर काउंसलिंग के कर रहल छथिन उनका सबके बजाय बातचीत करब और अपने सबसे आग्रह करब जे कृपया अपने सब एक कार्यक्रम देखी और बूझी कियाक तो शिक्षा अगर मजबूत हेतै तो देश नीक हेतै देश मजबूत हेतै और देश नीक हेतै तो ऑलरेडी देश के अवस्था ठीक भ जेतै आई के लेल एतबा आज एक कार्यक्रम में हमरा सबके टेक्निकली सपोर्ट केले थे रमेश जी उनका विशेष धन्यवाद करैत हम गायत्री आगे चाहे छी नमस्कार।